कोरोना एक ऐसी महामारी है जो धीरे धीरे व्यक्तियों पर हावी हो रही है कि अपन देखें दिल्ली महाराष्ट्र के हालात जबरदस्त बिगड़ रहे हैं और सरकार सीएम हो पीएम हो जिन्होंने कह दिया कि पहले तो कहा लॉकडाउन करो, फिर कहा भैया घर में रहो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, सब कर लिया, मगर इसकी कोई वैक्सीन आज तक किसी भी देश ने विकसित नहीं की। और इसीलिए अंत में कब तक बंद करेंगे, कब तक लॉकडाउन करेंगे, आखिर में सरकार को ये कहना पड़ा कि भैया, क्योंकि लोग कह रहे थे भैया हम तो भूखे मर रहे हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, घर वालों को खिलाएंगे क्या, तो लोग, सरकार ने कहा ठीक है जाओ निकलो बाहर, दुकान पे जाओ, ऑफिस में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, छूट है। लोग और ज्यादा बनने लगे और ज्यादा खबरें आने लगी। और अब तो सरकार ने यह तक कह दिया कि 1 जुलाई तक इतने केस हो जाएंगे, 5 लाख 10 लाख दिल्ली में हो जाएंगे, है ना। तो पूरे देश में तो लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट चल रहा है, इतने मरीज हो जाएंगे। अब फिर मोदी जी ने कहा, देश के नाम संदेश दिया, आत्मनिर्भर बनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कोरोना के साथ जीना और कोरोना के साथ मरना सीख जाइए, है ना। अब आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, ना सरकार के पास कोई दवाई है कि कोरोना से आपको दवाई दे दें, ना सरकार के पास कोई व्यवस्था है कि हम आपको कोरोना से बचा सकें। अब कोरोना से बचना भी तुम्ही को है, और कोरोना अगर किसी को हो गया है तो उसका इलाज भी तुम्ही को करना है। तो हम अब इलाज कैसे करें, क्योंकि डॉक्टर भी आपको अपने मन से दवाई दे रहा है, और कोई वैक्सीन तो है नहीं, तो कहीं वो आपको पोलियो की दवाई दे रहा है, कहीं आपको टाइफाइड की दवाई दे रहा है, कहीं आपको एड्स की दवाई दे रहा है, कहीं आपको, है ना, वो पोलियो की दवाई दे रहा है ना, तो कभी कोई चीज दवाई दे रहा है, और उससे जो दवाई जिसको लग जाए, वो कहा मरीज ठीक हो गया। इलाज करने से ठीक नहीं हुआ भाई, मरीज ठीक हुआ है अपनी आत्म शक्ति से, आत्मा के बल से, है ना, अपने विल पावर से। तो उस विल पावर को, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि खाली कोरोना तो ना, चाहे वो डेंगू हो, कोरोना हो, और कोई अन्य वायरस हो, उन सभी वायरसों से बचने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बताई गई। सबसे पहले हम बताते हैं भगवान महावीर स्वामी की तरफ से। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कैंसर हो, टीबी हो, है ना, कोरोना हो, है ना, डेंगू हो, यदि आपको ये सता रहा है तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दो भोजन का, A to Z, पानी छोड़ करके सब चीज छोड़ दो, खाना पीना, ना घी, ना तेल, ना तली हुई, ना रोटी, ना पूड़ी, ना पराठा, ना कोई सब्जी, बस आप खीरा खाओ और पानी पियो, ना एप्पल खाओ, छोड़ो सब चीज। छोड़ सकते हैं 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए, तो आप ऐसा कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, भैया उपवास कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा उपवास, मैं उपवास नहीं कर सकता है, तो आप एक काम कीजिए, आपको भोजन करना है, आप भोजन कीजिए, पर रात को मत करना। पहली शर्त क्या है, रात को भोजन मत करना अगर कोरोना से जीतना है। दूसरी शर्त यह है नमक का त्याग करना, नमक नहीं खाना, बिना नमक का भोजन करिए। तीसरी बात यह है कि उस भोजन में नमक भी ना हो और किसी प्रकार का दही ना हो, अमचूर ना हो, है ना, ये खट्टी चीज नहीं खाना है, नींबू छोड़ के। तो इन चीजों का त्याग करके अपना भोजन कीजिए, है ना। ये दूसरी टिप्स है। तीसरी टिप्स क्या है, तीसरी टिप्स ये है कि आपको एसी, कूलर, पंखा, है ना, इसका उपयोग नहीं करना है, और गर्म पानी पीना है। ऐसा नहीं कि नल चालू किया ठंडा पानी पी गए, नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाना है तो गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पहले उसको अच्छा उबाल लो। अगर 2 लीटर पानी आपने उबाला है तो 2 किलो पानी का 2.25 किलो बचे, है ना, आधा 250 ग्राम पानी छनक जाए उबालते उबालते, उस पानी को पीजिए। अगली टिप्स है कि आपको क्या करना है,
अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है कि अश्वगंधा में बहुत सारे गुण हैं। तो आपको जब मार्केट में जाएंगे तो वैद्यनाथ कंपनी का, डाबर कंपनी का, पतंजलि का अश्वगंधा आता है। आप उस अश्वगंधा को घर पे लाइए, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा डाल दीजिए और उस पानी जब उबल जाए तो उबलने के बाद उस पानी को ठंडा, थोड़ा गुनगुना पानी, उस पानी को छान के पी जाइए, जिसे काढ़ा बोलते हैं। ऊपर से दूध पीजिए, आधा गिलास दूध और उसमें 2-3 चुटकी हल्दी डाल करके उसे अच्छा मतलब गर्म दूध में हल्दी डालकर चम्मच से घुमा करके और काढ़े के ऊपर दूध पी जाइए, ये कीजिए। और साथ में एप्पल का उपयोग जरूर करें, एप्पल। अगली शर्त क्या है? अब आप कहेंगे मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। नहीं, आपके लिए क्या करना है? आपके लिए 2 खजूर दूध में उबाल करके दूध के साथ वो खजूर खा लीजिए। 11 मुनक्का लीजिए। 11 मुनक्का को उसमें आपको हल्का सा घी डाल करके उसे कढ़ाई पर या तवे पर उसको क्या करना है, थोड़ा सा अकोरना है और उस अकोरे हुए उसमें क्या करना है, 1 चुटकी काला नमक, है ना, 1 ग्राम जीरा गरम करके पीस करके पाउडर बना करके वो डालना है, 1 चुटकी सेंधा नमक डालना है, 4 काली मिर्ची को पीस करके उसका पाउडर उस पर डालना है और ये सब चीजें क्या करना है, 1 लौंग पीस के डालना है और इन सब का मिलाकर के एक लड्डू जैसा बन जाएगा, है ना। उस लड्डू को आपको खाना है। आप देखिए कहाँ आपको भूख लगती है और कहाँ आपकी शक्ति कमजोर होती है, कहाँ आपको वीकनेस आती है, उस लड्डू खाइए। उसके साथ आपको क्या किया, आपने लड्डू खाया और साथ में खजूर खाया, खजूर का दूध पिया, एप्पल खाया। अब आपको किसी रोटी सब्जी खाने की आवश्यकता नहीं है। पर आप देखेंगे कोरोना हारेगा, कोरोना पर आपकी जीत होगी। आप उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हे ईश्वर, आपने मुझे कोरोना से बचा लिया, क्योंकि ये जरूरत है जिसको कोरोना हो गया है उसके लिए भी। और जिनको कोरोना नहीं हुआ है तो ये मत सोचना कि मुझे नहीं हुआ कोरोना तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें भी जरूरत है। तो तुम्हें क्या करना है, कोरोना हो ना जाए, क्योंकि अभी देश में किसको कोरोना है हमें पता नहीं है। जिसके साथ आप बैठे हो, जिसके साथ आप गाड़ी में बैठे हो, जिसके साथ आप ट्रेन में बैठे हो, जिसके साथ आप ऑफिस में बैठे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो, बाजार से दूध खरीद रहे हो, बाजार में आप किराने के बाद सामान खरीद रहे हो, हमें नहीं मालूम है किसको कोरोना है। किससे आप नोट ले रहे हो, किससे आप पैसा ले रहे हो, पैसा गिन रहे हो, किसी के भी माध्यम से कोरोना आपके पास तक आ सकता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है ना। तो क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। इसलिए जिसको नहीं भी है तो वो भी उपयोग करो, है ना। बच के रहो, हल्दी का उपयोग, अश्वगंधा का उपयोग प्रतिदिन करो, 1 एप्पल जरूर खाओ, जैसे इम्यूनिटी हमारी बढ़े, काढ़ा पिए, है ना। और इसके बाद रात को भोजन ना करें और 5 गिलास पानी, मैंने कहा था ना, 5 गिलास पानी आपको गर्म करना है, खौलाना है और 5 गिलास पानी खौला करके 1 गिलास पानी पर जो विधि मैं आप बता रहा हूं, ये विधि 1 दिन की है। जिस किसी को भी कोरोना हो वो व्यक्ति दिन भर कुछ नहीं खाएगा, कोई रोटी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ 1 गिलास पूरे अपने आप को ढक लो चद्दर से, किसी भी चीज से, और जो गर्म पानी है उस गर्म पानी में 1 गिलास पानी में आधा नींबू का रस, आधा निचोड़ करके चाय की तरह गरम गरम पीना है, 1 घूंट करके। फिर जब वो खत्म पानी हो जाए फिर 1 गिलास ले लो, फिर आधा नींबू निचोड़ करके पानी पीना है, फिर 1 गिलास पानी ले लो, फिर आधा नींबू निचोड़ कर फिर उसको पीना है गरम गरम, फिर आधा नींबू, ऐसा पूरा पानी 4 लीटर 4.5 लीटर जो पानी है उसे आपको पीना है। और उसके जब पानी पूरा पी जाओ उसके पश्चात आपको चादर ओढ़ करके बिना कूलर पंखा एसी के सो जाना है। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए नींद आएगी, पसीना इतना आएगा जैसे किसी ने आपको नहा दिया हो, और आप दूसरे दिन देखेंगे, रिपोर्ट चेक करवाना, कोरोना आपका आपसे दूर जा चुका होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना मुंह से होता है,
कोरोना शरीर में किसी भी हिस्से से नहीं जाता। कोरोना अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे मुख के द्वारा या नाक के द्वारा, इसलिए हमें क्या करना है, इस मुख की रक्षा करना है। और सुबह अपने मकान की छत पर जाकर के, अगर छत ना हो तो रोड पर जाकर के सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में जो धूप निकलती है उस आधा घंटे आपको धूप लेना है। पूरे शरीर पर धूप पड़ना चाहिए, है ना, पीठ पर भी, पेट पर भी, मुंह पर भी। और आप वहां पर मंत्र की जाप करते रहें। शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको 5 मिनट की धूप लेना है चेहरे पर। पूरे शरीर को ढक लीजिए और चेहरे को सूरज की तरफ कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और पूरी धूप 4 बजे की धूप, तीखी धूप आपके चेहरे पड़ना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। और वो धूप ले लें, है ना, आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी, विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि कोरोना आपसे दूर भागेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, मेरा आपको आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी, पर आपको आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ कोरोना से लड़ना है। तो सबके लिए मेरा आशीर्वाद।